अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर अरूबा और आज मैं यूट्यूब पे आती जाती रहती हूँ। एक दिन तो बल्कि आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है और लोग जब कहते हैं कि खबरदार देखते हैं कि एक जो मेरा इमेज बना हुआ है एक टिपिकल बर्गर बच्चे का, और उसके बाद फिर उसको बड़ी तसल्ली और खुशी के साथ जो मुझे ठीक करते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं, वो कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा किया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं बताना चाहिए, तरीका कुछ और होना चाहिए। हमारी टीम में कहा जाए तो हमारी टीम मेंबर्स में बड़े ही प्यारे खूबसूरत नौजवान जो शामिल हैं और उसके अलावा बड़े ही कमाल के एक्टर हैं। हर तरह के एक्टर होने के साथ साथ परफॉर्मर भी हैं और सिंगर भी हैं। मेरा तो दिल है कि किसी दिन मैं उनको बहुत जल्द देखूं अपने म्यूजिक बॉक्स के अंदर अपने शो में या फिर अपने ओपन माइक में देखूं, तो हम दोनों शोज प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे से इकट्ठे करें। आज मुझे मौका मिला कि मैं जल्दी से उनको रिकॉर्डिंग से निकाल के अपने पास लेकर आई हूँ और मैं भी पूछूं और आप लोगों को भी बताऊं कि भाई अगर मुझे किसी लफ्ज का मतलब नहीं आता, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं समझा जा रहा, टीम समझाए ना समझाए, सबसे पहले इनको क्या प्रॉब्लम होती, कौन सी मिर्चें लगती हैं और क्यों बताते हैं मुझे ऐसे। इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आप सब जान चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है असद कैफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आप कैसी हैं? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। असद हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं जी? इतने प्यारे आप हमारे कॉलीग हैं और आपके साथ इतना अच्छा चल रहा होता है। ये कैमरे पे जाके आपको मेरे साथ क्या प्रॉब्लम शुरू होता है, पहले तो सिर्फ मुझे इतना बताइए। मुझे देखें, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मरीख से आई हैं या आप चांद पे रहती थी? आप इसी मुल्क में रही हैं, पंजाबी हैं, आप भट्ट हैं, ठीक है ना? भट्ट है ना, कश्मीरी, ठीक है। आपको मरूद का कैसे नहीं पता? ठीक है, आपको कैसे नहीं पता कि पेट में कड़ाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? अच्छा मेरी बात सुने एक मिनट, अब एक ही करके पूछे ना। अब मरूद जिस अंदाज में बॉस ने मुझसे पूछा, उन्होंने मुझे ज़हन में नहीं आया। कभी कभी आप चीजें कुछ अंदाजे से हम समझ जाते हैं। बहुत से अल्फाज अगर पहली दफा सुन रहे हैं, हर तरह का एक्सेंट डायलेक्ट हमारे घरों में नहीं बोला जाता पंजाबी का। कितने ज्यादा जो है ना इसमें वेरिएशंस हैं। सो सर ने इस तरह मुझसे पूछा कि मरूद, अब मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि एंड पे टी आ रहा है, दाल आ रहा है, कि वो मुझे लगा हो सकता है कोई इंग्लिश वर्ड भी हो सकता है, कोई आइडिया। सर ने ना थोड़ा खुद भी ऐसे प्रिटेंड किया। और एक मिनट, मुझसे पूछ रहे हो, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं अक्सर तुम्हें भी नहीं पता होता है। सर मुझे नहीं पता होता, लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि मैं इसी मुल्क में रहा हूं तो मुझे कुछ चीजों का पता है। आप ये बताती हैं कि शायद आपको कुछ भी नहीं पता। आपको तेजाब हाथा का नहीं पता? तेजाब हाथा कहाँ पे है? क्योंकि हम नहीं गए ना कभी। देखो मैं तेजाब हाथा नहीं गया, लेकिन मैं यही कहूँ भाई, मुझे पता है तेजाब हाथा कहाँ पे है। मुझे पता है कि कुड़ाले क्या होते हैं, तेजाब हाथा कहाँ पे है। मुझे बी का पता है। बी क्या होता है जी? बीज होता है, सीड होता है। इनको बी का भी नहीं पता, क्योंकि मैंने ये मुहावरा नहीं सुना था। और क्या है शादी में बी का रौला, बी का रौला, बी का रौला होता है, बी का। तो देखो कभी वही मैंने बताया ना, आप सुन के बातें जब एक ही गो में जा रही हो तो आप अंडरस्टैंड करते हो ये मिलता ही नहीं था। और पूछ लेने में ना कोई हर्ज नहीं है। देखो मेरी वजह से ना कितने लोगों को फायदा होता है और लोग शर्माते हैं, शाये होते हैं कि भाई पूछेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम हाईलाइट करते हो, लोगों का कहना है कि क्यों मुझसे ऐसे बात करते हो। देखिए, मैं इनसे जो भी है, ये हमारी कोलीग हैं और मैं इनसे इस तरह से बात नहीं करता, लेकिन वो समटाइम ना इनकी आवाज जो आती है कि सर ये बीजे होते हैं, तो वो मैं ना चाहते ऐसा ही पूछती हूँ। आप ऐसे ही पूछती हैं कि सर ये तेजाब हाथा कहाँ है, मतलब वो ना चाहते हुए ना मेरे अंदर से वो चीज निकल आती, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे अंदर से ना तुम्हारी असलियत निकल आती है उस वक्त। असद कैफी और बहुत सी ऐसी चीजें होती है, कभी कभी वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, मुझे पता होता है, मैं पूछ लेती हूँ जस्ट फॉर जनरल नॉलेज कि मैं लोगों को बता सकूं। इतनी भी मैं बर्गर नहीं हूँ। नहीं, आप बहुत बर्गर हैं। आप बर्गर भी हैं, आप सैंडविच भी हैं, आप पिज्जा भी हैं, सॉरी पिज्जा भी हैं। पिज्जा भी है, so that's the right pronunciation actually, it is pizza। आप डॉक्टर हैं, अच्छा जी, ठीक है। आप पंजाब में रहती हैं, लाहौर में रहती हैं, ठीक है, और ऊपर से आप है पंजाबी स्पीकिंग। नहीं हूँ मैं पंजाब, किसने कहा मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ? तो फिर कौन है आप? देखो ये एक राज है नाज़रीन कि डॉक्टर अरूबा कौन है। अगर ये पंजाबी होके भी पंजाबी नहीं है तो फिर इसका पता चलाना पड़ेगा। दया, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं गड़बड़ नहीं है। देखो हम लोग हैं थोड़े कोई कश्मीरी टाइप, ठीक है। अब हमारे घर में एज पंजाबी इतनी नहीं बोली जाती। अब वो बात मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई बर्गर में या प्राउड होकर कह रही हूँ, एक रिवाज होता है, एक रोजान होता है आपके घर, हमारे घरों में नहीं बोली जाती।
इसका मैंने सही मायनों में जो पंजाबी मुझे समझ में आना शुरू हुई तो वो तब थी जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में अस्पताल गई और मेरे सर्विसेज हॉस्पिटल में जाती थी और वहां के पेशेंट्स को बिल्कुल उर्दू समझ ही नहीं आती थी, तो फिर वहां से मैंने सीखी थी। वहां पे क्या आपको किसी पेशेंट ने आके वो क्या कह दिया? देखिए, जो मेरी सबसे पहली हिस्ट्री थी ना, जब मैं 3rd ईयर में गई तो मेरे मरीज को मैं डॉक्टर बनने का बड़ा होता है, मैं गई जी हाँ जी हिस्ट्री बताइए आपको क्या है। हाँ। उसने जाते ही मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मेरी वखियां पीड़ होती है। अब मुझे, क्योंकि हम डॉक्टर्स थे, पढ़ रहे थे, हम पढ़ते हैं बाहर की किताबें, अंग्रेजी में पढ़े, मुझे क्या पता वक्की किधर होती है। और यार मेरी बात सुने, आप कमेंट्स में बताएं कि आपको लगता है कि इनको वक्की का नहीं पता। देखो, मैं जब आप हंसते हंसते आपकी वक्की नहीं चढ़ जाती, ये करती ना, इसको वक्की कहते हैं डॉक्टर, ये देखिए ये वक्की होती है। आप मुझे बताइए कि क्या कैफे मुझे जिस तरह बताते हैं कि वो सही तरीके ऐसे बताना चाहिए किसी को, या नहीं? अगर इस तरह कोई बताए तो जिसको नहीं पता होगा वो पूछ ही नहीं पाएगा दोबारा। नहीं देखें ये कि ऐसे लोग मिलते हैं। अच्छा भाई, यहाँ मैं आपके साथ, ये शायद मैं थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ, लेकिन मैं एक और बात भी करूंगा कि आप कोशिश करें कि आपको थोड़े बहुत लफ्ज उनका पता चल जाए। एक काम क्यों नहीं करते? क्या? बब्बू राणा ने रखे हैं अपने मुर्शिद, अपने उस्ताद जी मंसूर साहब, तो मैं आपको ना फिर हायर कर लूंगा। वो आपकी मर्जी है। है। आप मुझे ऑफ कैमरा समझा दे तो ये ज्यादा बेहतर है, या फिर आप लोग वही सब कुछ देखना चाहते हैं, शो में जो मेरे साथ कर रहे होते हैं? नहीं देखें डॉक्टर, मैं ये सब कुछ करके कितनी तुम्हें दिल खुशी है? बहुत मजा आता है मुझे, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं करता हूँ, लाफ्टर आता है, मेरे पैसे पूरे हो जाते हैं। लाफ्टर की खातिर मेरे साथ ये शुरू करते हैं? जरूरी है, देखिए हम काम करने हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने कुछ नाम चने तो लगाए नहीं हुए। अच्छा, तो हम इस बहस में पड़े, तुम पहले मुझे एक बात बताओ, मुझे तुम्हारी आवाज इतनी पसंद है, तुमने आज तक प्रॉपर गाना क्यों नहीं गाया हमारे सेगमेंट में? देखिए डॉक्टर, बात ये है कि गाना जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। मैं जो गाना गाता हूँ ना, मैं गाता हूँ अपने मजे के लिए। अब माइक के आगे मुझे पता है कि मेरी आवाज है ना वो माइक को बोल नहीं करेगा, वो मुझे हर बंदे को होता है थोड़ा सा। मैं ट्राई किया या ऐसे ट्राई नहीं किया, मैं ट्राई करूंगा। असल क्यों ना तुम भी उसको एक दफा मेरी तरफ से मेरे लिए कुछ सुना दो, मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है। डॉक्टर देखें भाई, जैसा भी मैं गाऊंगा प्लीज आपने सर इतना कमाल गाते हैं, ये ऐसे ही नखरे कर रहे हैं ताकि आप लोग अप्रिशिएट। चले डॉक्टर, मैं आपके लिए गाना गाता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, जाने कहा कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बस इतने ही गाऊंगा। अभी तो मजा आना शुरू। अच्छा, ओपन माइक कैफे में गाओ? ओपन माइक कैफे में मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1-2 हफ्ते तक ना मैं कहूँ सर को कि सर देखें, मैं भी गाना गाना चाहता हूँ, मेरा भी दिल है मैं जैसा भी गाऊंगा। लेकिन तुम देखो, गाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं गाया था, यहाँ कि मैंने भी ट्राई किया, तुम कहोगे वो भी मैं पैदाइशी गाती आ रही हूँ, है ना? नहीं, मेरे बारे में तो ऐसे तो बदगुमान पैदा हो रहा है ना। नहीं, मैं बदगुमान नहीं, आप बहुत अच्छा गाती है। आपने छैया छैया इस समय गाया था ना, वो ऐसे ही गाया था आपने। इतने बुरे हो तुम, इतने बदतमीज हो कि मैं नहीं भी करूंगा तो तुम फिर मेरे साथ ऐसे करते। लेकिन डॉक्टर देखें, इसी चीज का मजा है, यही चीज को हम एंजॉय करेंगे और हमने इसी तरह करते रहना। व्यूअर्स, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन अगर कहीं कोई ऐसा लफ्ज आ गया जिसका मतलब इनको पता होना चाहिए और ना पता हुआ, लगता है मुझे देखने के बाद। खैर, एक और बात जो लोगों को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, ओपन माइक कैफे में तुम्हारे नाम कहाँ से आते? को तुमने को डिक्शनरी पर तुम्हारे फरंगे नामों की को फरंग नहीं, असल में होता ये है कि मैंने ना बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम मैंने सुने हुए हैं, कहीं पे मुझे बैनर पे लिखे हुए नजर आ जाते हैं। क्योंकि मैं टीवी देख रहा होता हूँ तो कोई हकीम सुलेमान आफाकी का नाम आ गया, तो इस टाइप की चीजें जो ना वो नाम मेरी नजरों के सामने से गुजरे होते हैं, मेरे कानों में सुने होते हैं, तो मैं वही नाम जो है यूज करता हूं। कमाल की बात है, मैं अप्रिशिएट करूंगी कि असद कैफे की माशाल्लाह मेमोरी भी बहुत कमाल है। जो एक बार सुनते हैं उसको अच्छी तरह मेमोराइज भी करते हैं और किसी भी टाइम पे उसको निकाल के सामने ले आते हैं। दैट इज वन बेस्ट थिंग अबाउट। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इससे साबित ही होता है नाज़रीन कि मैं कम से कम 1 महीना इनको तंग ना करूं। जितनी तारीफ इन्होंने मेरी कर दी है, 1 महीने का मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं डिजर्व करता हूं। देखो, मैं तो बहुत अच्छी हूं, मेरे साथ जो भी करे, लेकिन मैं इसके साथ रहती हूं, मुझे इसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर मुझे फौरन एक विलन ना पेंट कर दे, ये सब स्क्रिप्ट होता है भाई। मैंने देखा बोल
आपको बता दूं, मैं तंग करता रहूंगा डॉक्टर ये आपने अच्छा नहीं किया। यही निकलवाना था मैंने, देखो ये एक अच्छी बात होती है कि हम बाद निकलवाने। असल जाने से पहले इतनी कमाल आवाजें निकालते होगी, उसको कोई मैसेज देना चाहोगे किसी खास आवाज में? मैं जीवन की आवाज में मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर रूबा के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, कैफी खुश रहे, सलामत रहे, ऐसे आगे बढ़ते रहे और आप सबको भी बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहे। असद का भी अपना चैनल है, उसको भी देखिए और फरमाइश कीजिए आप इससे जो देखना सुनना चाहते हैं। थैंक यू जी। हसन कैफी ऑफिशियल के नाम से मेरा और मेरे भाई का चैनल है, उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा प्लीज। वो कॉल सोनिया बता रही है, टल्ली का बटन जरूर दबाइए। हाँ, वो टल्ली का बटन टल्ली पता क्या होता है? पता है तो मैं कह रही हूँ ना, कैंटी कैंटी टल्ली कही है। कैंटी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।